उसने किसी चीज पर पैर रखा और जब उसे उठाया तो देखा कि वो एक चाकू था। उसे तुरंत किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो धीरे से उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ बेड पर उसकी पूर्व पत्नी लेटी हुई थी जिसका गला रेता गया था। शरीर अभी भी गर्म था। उसे लगा शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस इतनी जल्दी आ गई। वो सफाई देना चाहता था पर सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि वही कातिल है। एक एजेंट होने के नाते उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। साफ था कि उसे फंसाया जा रहा है। सच जानने के लिए उसका आजाद रहना जरूरी था। उसने 2 लोगों को गिराया, पत्नी को आखिरी बार देखा और खिड़की से नीचे कूद गया। कचरे के डिब्बे की मदद से वो सुरक्षित उतरा और बिना रुके वहां से भाग निकला। पीछे पुलिस की गाड़ियां पड़ चुकी थी। वो अपनी फुर्ती से एक के बाद एक दीवारें फांदता गया पर पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आगे भी पुलिस ने रास्ता रोक रखा था। हार मानकर वो एक घर में घुस गया जो एक कार रिपेयरिंग की दुकान थी। उसने छिनी हुई बंदूक फेंक दी और कार के नीचे घुसकर वहां बना एक गुप्त रास्ता खोल लिया। गंदे पानी के निकास वाले रास्ते को देखते हुए वो रुक गया। जब पीछा कर रहे पुलिस वालों ने ताला तोड़कर अंदर धावा बोला तब तक वो कई मीटर दूर दूसरे निकास तक पहुंच चुका था। खतरा अभी टला नहीं था। वो उस गंदे और तंग रास्ते में आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद करीब 1 किलोमीटर दूर उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला। बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपनी बेटी सारा को फोन किया। हालांकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था पर डेविड ने भारी मन से उसे उसकी माँ एनी की मौत की खबर दी। डेविड ने वादा किया कि वो सच ढूंढ निकालेगा पर तब तक सारा अपना ख्याल रखे। इसके बाद डेविड एक कबाड़ खाने पहुंचा जहां उसका एक गुप्त ठिकाना था। उसने बड़ी कुशलता से बेसमेंट का दरवाजा खोला और अलग अलग कोनों से हथियार के हिस्से निकालकर फटाफट एक बंदूक तैयार कर ली। ये रिटायर एजेंट अब अपने तरीके से इंसाफ करने वाला था। डेविड खतरा मोल लेकर अस्पताल पहुंचा और चुपके से मुर्दाघर में उस कैबिनेट तक गया जहां एनी की लाश थी। एनी के ठंडे शरीर को देखकर डेविड का दिल बैठ गया। उसे बहुत दर्द महसूस हुआ पर वह एनी की मौत को बेकार नहीं जाने दे सकता था। उसने उसके बालों का एक गुच्छा लिया और संभाल कर रख लिया। अपनी पत्नी को आखिरी बार देख उसने चेहरा ढक दिया। अब उसे पता लगाना था कि इस सब के पीछे कौन है। डेविड एक टोइंग वाली गाड़ी में छिप गया और उस पार्किंग में पहुंच गया जहां दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां रखी जाती थी। वहां उसे एनी की कार मिली। उसने कार से सारा डेटा निकाला और अपने ठिकाने पर आकर कंप्यूटर पर चेक किया। रिकॉर्ड के हिसाब से एनी की कार कल शाम एक पेट्रोल पंप पर गई थी। डेविड बिना वक्त गवाए वहां पहुंचा। उसने पुलिस वाला बनकर वहां के कर्मचारी से कल की फुटेज दिखाने को कहा। तभी असली जांच करने वाली पुलिस भी वहां पहुंच गई। डेविड ने परवाह नहीं की और ध्यान से वीडियो देखने लगा। फुटेज में दिखा कि एनी ने अपनी कार पार्किंग में रोकी थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी एक वैन आई और उसे जबरदस्ती उठा ले गई। डेविड ने गौर किया कि पकड़ने वाले के हाथ पर एक खास टैटू था। पुलिस वाले उसके करीब आ चुके थे पर डेविड अभी भी फुटेज ही देख रहा था। जब उसने टैटू को अच्छे से देख लिया तब वीडियो डाउनलोड किया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और गाड़ी में बिठा लिया। इंस्पेक्टर डॉटसन को खबर मिली कि ऑफिसर स्मिथ ने डेविड को पकड़ लिया है पर डेविड की काबिलियत जानने वाले डॉटसन को कुछ गड़बड़ लगी। इतना बड़ा एजेंट इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया। उसने स्मिथ को तुरंत गाड़ी रोकने और डेविड पर कड़ी नजर रखने को कहा, लेकिन स्मिथ को लगा कि उसका बॉस बात का बतंगड़ बना रहा है। इतनी आसानी से पकड़े जाने के बाद उसे डेविड में कोई खास बात नहीं लगी। उसे क्या पता कि डेविड जानबूझकर पकड़ा गया था ताकि वो वहां से निकल सके और अपना प्लान पूरा कर सके। उसने अपनी हथकड़ी खोल ली और जैसे ही मौका मिला डेविड एक्शन में आ गया। उसने बंदूक छीनी, साथ वाले आदमी को बाहर फेंका और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। साथ चल रही दूसरी पुलिस की गाड़ी को शक हुआ और वे मदद के लिए बढ़े। चूंकि ड्राइवर अभी भी अंदर था इसलिए किसी ने गोली नहीं चलाई। हाईवे पर गाड़ियों की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा कंटेनर ट्रक बचने के चक्कर में पलट गया और उसका कंटेनर हवा में उड़ गया। सब कुछ बेकाबू हो चुका था। बाकी गाड़ियां उस ट्रक के पीछे फंस गई और डेविड तेजी से निकल गया। मोड़ पर उसने ड्राइवर को नीचे उतारा, उसका वायरलेस लिया और गायब हो गया। पर कुछ ही दूर जाने पर फिर से पुलिस ने उसे देख लिया। डेविड ने वो वीडियो पुलिस सिस्टम पर अपलोड कर दिया और गाड़ी लेकर एक पार्किंग में घुस गया। वो चारों तरफ से घिर चुका था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डेविड ने अपनी कार सीधे लिफ्ट के खाली गड्ढे में डाल दी। गाड़ी कई फीट नीचे जाकर गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कार पूरी तरह तबाह हो गई और तेल बहने लगा। डेविड बच गया। उसने डॉटसन को फोन किया। डेविड को अपनी काबिलियत दिखानी थी ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। अगर वो वाकई किसी को मारता तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उसने 2 दिन मांगे ताकि वो सारा सच सामने ला सके। इसके बाद डेविड अपने ठिकाने पर गया जहां उसका दोस्त सैम इंतजार कर रहा था। बाकी टीम भी आ रही थी। सैम को पता लगाना था कि एनी उस पेट्रोल पंप पर क्या करने गई थी। डेविड की एक और ख्वाहिश थी कि वो एनी के जनाजे में शामिल हो सके पर वो भगोड़ा था। उसका वहां खुद जाना नामुमकिन था। सैम ने एक छोटे कैमरे की मदद से पूरी अंतिम विदाई रिकॉर्ड की और सारा को वीडियो कॉल के जरिए डेविड से बात करवाई। सैम ने ये सब इतनी होशियारी से किया कि दूर से निगरानी कर रहे डॉटसन को थोड़ा शक तो हुआ पर वो कोई सबूत नहीं पकड़ पाया। जनाजा खत्म होने के बाद सारा वापस कॉलेज जाने लगी। वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक स्टोर पर रुकी और फ्रिज से अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक उठाई जिस पर किसी ने एक नोट छोड़ा था। सारा को इशारा समझ आ गया। उसने बाहर खड़ी पुलिस और ऑफिसर स्मिथ की तरफ देखा, फिर पूरी ड्रिंक पी ली। कॉलेज पहुंचते ही अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो तुरंत उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। वहां डेविड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये सब डेविड का बनाया हुआ प्लान था। उसने सारा को अंदर लिया और उसके कपड़ों में छिपा हुआ पुलिस का रिकॉर्डर निकाल दिया। फिर उसे उस ड्रिंक का तोड़ दिया जिससे उसका दर्द ठीक हो गया। अब दोनों खुलकर बात कर सकते थे। डेविड ने ये सब सारा की सुरक्षा के लिए किया था क्योंकि उसे कुछ सुराग मिले थे। अभी सब कुछ साफ नहीं था इसलिए उसने सारा से कहा कि वो आम दिनों की तरह रहे और किसी को शक न होने दे। इधर बाहर खड़े ऑफिसर स्मिथ को दाल में कुछ काला लगा। सारा काफी देर से बाहर नहीं आई थी। उसने डॉटसन को खबर दी और
अकेले ही लेडीज वॉशरूम में घुस गया, पर डेविड वहां से गायब हो चुका था। डॉटसन के हाथ कुछ नहीं लगा। उसने तुरंत सारे रास्ते बंद करवा दिए क्योंकि इतनी जल्दी कोई बाहर नहीं भाग सकता था। पर डेविड बिल्कुल शांत था। उसने बाहर निकलने के लिए एक धमाका करने वाला बम निकाला। इतनी जोरदार हलचल से वहां अफरा तफरी मच गई और सारे स्टूडेंट्स जान बचाकर भागने लगे। क्लासरूम का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम भी चालू हो गया। हर तरफ अफरा तफरी थी और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से हमलावरों की नजर डेविड से हट गई। डेविड ने मौके का फायदा उठाया और स्टूडेंट्स की भीड़ में मिलकर वहां से निकल गया। उसी दौरान किम का सौतेला पिता स्टुअर्ट, जो अब मर चुकी सारा का पति है, वो पैसों से भरा बैग लेकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस से निकल गया। जब गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर पहुंची तो डेविड चुपके से उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी अचानक वहां एक दूसरी गाड़ी आ गई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उसने बिना किसी चेतावनी के सीधा डेविड की गाड़ी को टक्कर मार दी। डेविड इसके लिए तैयार नहीं था। ऊपर से उसकी गाड़ी छोटी थी जबकि पीछे वाली गाड़ी बहुत बड़ी थी, जिसने उसे सीधे धक्का देकर खाई में गिरा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। दो लोग गाड़ी से उतरे और नीचे गिरी हुई गाड़ी पर ग्रेनेड फेंक दिया। साइलेंस। वे उसे जिंदा छोड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। अपना काम पूरा करके वे दोनों वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद डेविड वहां अचानक दिखाई दिया। उसने एक गुजरती हुई गाड़ी रोकी और हमलावरों का पीछा करने लगा। एक पेट्रोल पंप पर डेविड को उनकी गाड़ी मिल गई। वो चुपके से दुकान के अंदर घुसा और एक आदमी को ढेर कर दिया। साइलेंस। बाकी दोनों ने आहट सुनी और अपनी बंदूकें निकालकर डेविड को ढूंढने लगे। डेविड दरवाजे के पीछे छिपा था। वो बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। अचानक हुए इस हमले के लिए वे तैयार नहीं थे। बस कुछ ही सेकंड में वे दोनों भी जमीन पर ढेर हो गए। पर डेविड अभी भी सावधान था क्योंकि एक और आदमी अभी गायब था। वो गंजा आदमी उन तीनों के मुकाबले काफी सतर्क और चालाक लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे और लगभग साथ ही उनकी गन खाली हो गई। एक कोने पर दोनों का सामना हुआ। अब सब कुछ उनकी ताकत और हुनर पर टिका था। हाथापाई के बाद डेविड भारी पड़ा। गंजे आदमी ने गन उठाने की कोशिश की पर डेविड ने उसे छीन लिया। अब पूरा कंट्रोल डेविड के हाथ में था। उसे सच जानना था कि आखिर उसे भेजने वाला कौन है। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। डेविड उन्हीं गुंडों की गाड़ी लेकर स्टुअर्ट के घर पहुंच गया। जब तक वो कुछ समझ पाता, डेविड उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो उसे एक सुनसान जगह ले गया। डेविड ने बिना वक्त बर्बाद किए उस पर वाटर टॉर्चर शुरू कर दिया। ऐसी सजा कोई नहीं झेल पाता और स्टुअर्ट भी नहीं झेल सका। शुरुआत में डेविड को बस शक था, इसलिए वो पीछा कर रहा था, पर स्टुअर्ट को पता चल गया और उसने डेविड को रास्ते से हटाने के लिए आदमी भेज दिए। काफी टॉर्चर के बाद स्टुअर्ट ने कोव नाम के एक आदमी का जिक्र किया। वे दोनों पहले पार्टनर थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आखिरी डील में उनके सारे पैसे डूब गए। कोव बहुत ताकतवर था। अगर स्टुअर्ट उसे पैसे वापस नहीं करता तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालता। साइलेंस। सारा की मौत तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन कोव को डेविड की असलियत पता थी। उसे डर था कि डेविड बदला लेगा, इसलिए उसने सारा इल्जाम डेविड पर ही मर दिया ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। अगर स्टुअर्ट की बात सच है तो कोव का अगला निशाना किम हो सकती है। डेविड उसे कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता था। उसने अपनी पुरानी टीम की मदद ली और किम की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को काबू में कर लिया। डेविड ने बिल्डिंग के अंदर के लोगों को साफ किया और किम को वहां से सुरक्षित निकाल ले गया। वे अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। वहां किम की सुरक्षा के लिए डेविड ने तय किया कि वो खुद हमला करेगा। उसने स्टुअर्ट से कहा कि वो कोव को पैसे देने के बहाने बाहर बुलाए ताकि उसे खत्म किया जा सके। स्टुअर्ट के पास कोई रास्ता नहीं था। कोव को इस जाल का अंदाजा नहीं था और वो एक घंटे बाद अपने ऑफिस में स्टुअर्ट से मिलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद डेविड ने कोव की कंपनी के सुरक्षा इंतजामों की जानकारी निकाली। तैयारी पूरी होते ही मिशन शुरू हो गया। सैम ने डिलीवरी बॉय बनकर कंपनी के अंदर एंट्री ली। उसके बाद स्टुअर्ट अपनी गाड़ी में डेविड को अंदर ले आया और वे पार्किंग में मिले। साइलेंस। सैम और किम बाहर गाड़ी में ही रहे जबकि स्टुअर्ट और डेविड अंदर चले गए। बाकी टीम ने कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया ताकि डेविड के लिए रास्ता साफ हो सके। अब बारी डेविड के असली एक्शन की थी। उसने लिफ्ट में घुसकर स्टुअर्ट को वापस भेज दिया और खुद बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही डेविड ने उन पर हमला कर दिया। उसने बड़ी आसानी से सबको ढेर कर दिया, पर शोर की वजह से बाकी लोग चौकन्ने हो गए। बाहर के गार्ड्स को खत्म करने के बाद अब उसका निशाना वो कमरा था जहां कोव मौजूद था। वहां 5-6 हथियारबंद बॉडी गार्ड्स पहरा दे रहे थे। डेविड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ ही सेकंड में उसने उन सबका सफाया कर दिया। अब बस कमरे के अंदर मौजूद कोव ही बचा था। जैसे ही डेविड कमरे में घुसा, सामने वाले ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। डेविड इसके लिए तैयार नहीं था और कोव के पास ऑटोमेटिक राइफल थी जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। डेविड को पीछे हटना पड़ा और कोव ने उसे दबोच लिया, पर कोव उसे तुरंत मारने के बजाय तड़पाना चाहता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। डेविड को मौका मिल गया। उसने फौरन गन छीनी और उसे जमीन पर पटक दिया। साइलेंस। तब जाकर डेविड को पता चला कि कोव उसे जानता तक नहीं था। नहीं, वो किम को जानता था। सारा का कत्ल असल में स्टुअर्ट की साजिश थी। स्टुअर्ट ने सारा के नाम पर करोड़ों का इंश्योरेंस कराया था। सारा की मौत के बाद मिलने वाले पैसों से वो अपना पुराना कर्जा चुकाना चाहता था। डेविड को अब सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने कोव को छोड़ दिया, पर वो भी ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं था। तभी टीम को एक बहुत जरूरी जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत डेविड को फोन किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टुअर्ट ने किम को किडनैप कर लिया था और उसे लेकर गाड़ी से फरार हो गया। पुलिस भी काफी देर बाद वहां पहुंची। पुलिस को वहां बुरी तरह जख्मी सैम मिला। जब उन्हें पता चला कि डेविड ऊपर ही है तो सबने लिफ्ट को घेर लिया, लेकिन जब लिफ्ट नीचे आई तो वो खाली थी। डेविड ने पुलिस की सायरन की आवाज पहले ही सुन ली थी। वो लिफ्ट की शाफ्ट में छिप गया और सबके जाने का इंतजार करने लगा। फिर वो नीचे पार्किंग में पहुंचा। वहां हालात का जायजा लेने के बाद वो एक लेम्बोर्गिनी में सवार हो गया। तभी उसे अपनी बेटी का एक मैसेज मिला। उसे पता चला कि सारा उस दिन पेट्रोल पंप पर इसलिए गई थी क्योंकि डेविड के फोन से उसे एक मैसेज मिला था। डेविड को याद आया कि उस दिन स्टुअर्ट जानबूझकर उससे मिलने आया था। इसका मतलब ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। पर अभी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसे अपनी बेटी को
बचाना था। साइलेंस। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और पुलिस को छकाते हुए पार्किंग से बाहर निकल गया। इस बीच स्टुअर्ट किम को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन तक पहुंच चुका था। डेविड ने लोकेशन का पीछा किया, लेकिन जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचा प्लेन उड़ने ही वाला था। डेविड ने हार नहीं मानी। उसने एक्सीलेटर पर पैर जमा दिया और गाड़ी की स्पीड आखिरी लिमिट तक पहुंचा दी। अब मुकाबला लैम्बोर्गिनी और प्लेन की रफ्तार के बीच था। आखिरकार प्लेन को रुकना ही पड़ा। स्टुअर्ट ने किम को ढाल बनाया और उसे प्लेन से नीचे उतार लाया। वो अभी भी हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।